Hello students, today I am going to explain in brief about national level political parties and state level political parties. छात्रों, हम सब जानते हैं कि हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है और किसी भी प्रजातांत्रिक देश में फेडरल सिस्टम को फॉलो किया जाता है, यानी कि संघीय व्यवस्था का अनुसरण किया जाता है। और संघीय व्यवस्था में दो तरह के राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त होती है। राजनीतिक दल दो तरह के होते हैं, वन इज नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर इज स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज, एंड दिस स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टीज आर आल्सो नोन एज द नेम ऑफ रीजनल पार्टीज। एंड वी हैव टू नो अबाउट these national level political parties and state level parties. These are some country-wide parties which are called national parties. These parties have their units in various states, but by and large all these units follow the same policies, programs and strategy that is decided at the national level. यहाँ बातें ये बताई जा रही हैं कि चाहे आप क्षेत्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी क्यों नहीं हो, आपको भी उन्हीं नियमों का पालन करना पड़ता है, उन्हीं पॉलिसी को, नीतियों को लागू करना पड़ता है, अनुसरण करना पड़ता है जो राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जाते हैं। क्योंकि जो कुछ भी पॉलिसी राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जाती है वो पूरे देश को बिलोंग करता है, और यही कारण है कि वो जो नीतियाँ होती हैं वो सबके लिए होती हैं। वहाँ पर कोई नेशनल और स्टेट लेवल पार्टीज़ की बात नहीं होती है, ठीक है। और हर पार्टी, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, इलेक्शन कमीशन के द्वारा रजिस्टर्ड होता है। ये अलग है कि कुछ पार्टियां रीजनल पार्टीज के रूप में रजिस्टर्ड होती हैं एंड सम आर रजिस्टर्ड एज नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। बट स्टूडेंट्स, वी शुड ट्राई टू नो दैट व्हाट आर द प्रिविलेजेस फॉर नेशनल लेवल पार्टीज। So the parties which are known as national level parties have some special privileges provided by our election commission, and these parties are known as recognized political parties. The parties which are given special privileges from election commission are known as recognized political parties. अब देखते हैं कि नेशनल और स्टेट लेवल पार्टीज में फ़र्क क्या है। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट एंड विंस एट लीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी। तो यहाँ अभी आपने देखा कि राज्य क्षेत्रीय राजनीतिक दल या राज्य से संबंधित राज्य स्तर का जो राजनीतिक दल हैं दोनों में क्या फ़र्क है। तो विच पार्टी इज़ नोन एज रीजनल पार्टी और स्टेट लेवल पार्टी? तो अ पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट एंड विंस एट लीस्ट 2 सीट्स इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए स्टेट पार्टी। तो जो पार्टी किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में जितने वोट प्रतिशत है उसका 6% वोट अगर उसे मिलता है और कम से कम 2 सीट विधानसभा का जीतती है तो उसे स्टेट लेवल पार्टी के रूप में मान्यता मिलती है, और इसे रीजनल पार्टीज के नाम से भी जाना जाता है। अ पार्टी that secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha election or assembly elections in 4 states and wins at least 4 seats in the Lok Sabha is recognized as a national party. तो पहले हमने आपको बताया कि स्टेट लेवल पार्टी की क्या परिभाषा है, किसे हम लोग स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी के नाम से जानते हैं। तो वहाँ आपने देखा कि जो पार्टी किसी राज्य के विधानसभा के चुनावों में कम से कम 6%
पूरे वोट का 6% वोट हासिल करती है और कम से कम 2 विधानसभा का सीट प्राप्त करती है, उसे हम लोग स्टेट लेवल या रीजनल पार्टी के नाम से जाना जाता है। लेकिन दूसरी ओर नेशनल लेवल पार्टी की बात करें तो वो पार्टी जो कम से कम लोकसभा के सारे वोट का 6% वोट प्राप्त करती है और उसके अलावे उसे कम से कम लोकसभा के 4 सीट प्राप्त होते हैं, तो उसे रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी के नाम से जाना जाता है। वो नेशनल पार्टी के रूप में वो पार्टी जानी जाती है। तो इस तरह से आपने देख लिया कि नेशनल पार्टी और रीजनल या स्टेट लेवल पार्टी में क्या फ़र्क है और दोनों को हमने डिफाइन किया। अब उसमें क्या है कि अगर हम बात करें कि किसे हम लोग लोकल पार्टी के नाम से, रीजनल पार्टी या फिर स्टेट लेवल पार्टी के नाम से किस पार्टी को जानते हैं, तो अगर आप बिहार की बात करें जहां पर अभी तत्काल में चुनाव हुआ और वहां आपने देखा कि कई स्टेट लेवल पार्टी और कई नेशनल लेवल पार्टियां भी इन्वॉल्व रहीं इलेक्शन में। जैसे आपका हम बात करें राजद का, आरजेडी का, तो ये क्या है, इसको हम लोग जेडीयू का, ये सब क्या है, हम जो पार्टियां हैं ये सब स्टेट लेवल पार्टी हैं, रीजनल पार्टी हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, बीजेपी की, तो ये सब नेशनल लेवल पार्टियां हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जो स्टेट लेवल पार्टी हैं और जो नेशनल लेवल पार्टी हैं उनको कैसे उनका आकलन किया जाता है और उनमें क्या भिन्नताएं होती हैं। और अब मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में प्रमुख रूप से 6 पार्टियां ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें नेशनल पार्टी के नाम से जाना जाता है। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिसको आईएनसी कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी जिसको बीजेपी कहा जाता है, बहुजन समाजवाद पार्टी शॉर्ट में बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसको हम लोग सीपीआई बोलते हैं, और उसी का एक धर्रा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जिसे हम लोग संक्षिप्त में सीपीआईएम बोलते हैं, और एक और पार्टी जिसे हम लोग एनसीपी बोलते हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो इस तरह से ये 6 पार्टियां प्रमुख रूप से राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के नाम से जानी जाती हैं। तो आपने देखा, और स्टेट लेवल की पार्टियां वो हर स्टेट में होती हैं, वो स्टेट के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है, इसलिए मैंने उनका खास नाम नहीं लिया। हमने बिहार के कुछ स्टेट लेवल पार्टी के नाम आपका सामने लिया और मैंने आपको उन नामों का जिक्र किया जो नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होते हैं। तो छात्रों, आज हमने आपको बताया कि किस तरह से कौन सी पार्टी को नेशनल और कौन से पार्टी को रीजनल या स्टेट लेवल पार्टी के नाम से जाना जाता है। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। Which kinds of challenges have to be faced by political parties? This will be discussed in our next video. तब तक के लिए स्टूडेंट्स हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।